हे गाइस, वेलकम बैक टू बिजनेस बाइट। माय नेम इज अनंत और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप मोटिवेशनल मूवीज के बारे में विच आर स्पेशली फॉर द बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर्स। गाइस, बिजनेस में, प्रोफेशन में, इवन नॉर्मल लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पे हमें लगता है कि हमारा वर्क करने का मोटिवेशन कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, या फिर जिन पॉलिसीज हम और स्ट्रेटजीज को हम यूज़ कर रहे हैं हमें लगता है कि वो आउटडेटेड हो चुकी है, या एज अ जॉब सीकर हमें नहीं पता लग पाता कि हम कौन सी स्किल्स एक्वायर करें जब मेरी जॉब एमएनसी, किसी अच्छी एमएनसी में या किसी अच्छी जगह लगे। तो गाइस, इस वीडियो में हम जिन मूवीज़ के बारे में बात करेंगे वो आपको रियली हेल्प करेंगी एक डायरेक्शन देने में, आपको रीबिल्ड, रीबूस्ट करने में, और हो सकता है कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी इन मूवीज़ के थ्रू मिल जाए। तो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे मूवी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट मूवी बेस्ड है एक इंडिविजुअल की पर्सनल कैपेबिलिटी के ऊपर। मूवी में बताया कि कैसे एक पर्सन अपनी अमेजिंग इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल से सक्सेस अचीव करता है। मूवी सिखाती है कि सक्सेस इज नॉट ओनली टू बी अचीव्ड, इट इज़ टू बी मेंटेन। मतलब अगर आप अपने एक गोल तक पहुंच जाओ, अपने टारगेट लेवल तक पहुंच जाओ, फिर आप अपने एफर्ट करने बंद कर दो तो आपको डाउनफॉल भी देखना पड़ सकता है। आप अपने कंसिस्टेंट एफर्ट्स रखिए अगर आपको एक पोजीशन मेंटेन करनी है। और हाँ, अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो, स्टॉक मार्केट में डील करते हो, सो दिस मूवीज मस्ट वॉच फॉर यू गाइज। तो गाइज, लिस्ट में अगला नाम है गुरु मूवी का। गुरु एक बॉलीवुड मूवी है जिसमें अमेजिंग परफॉर्मेंस है अभिषेक बच्चन की। मूवी बेस्ड है रिलायंस फाउंडर धीरूभाई अंबानी जी की लाइफ पर। मूवी में दिखाया है कि एक सिंपल विलेज स्कूल टीचर का बेटा कैसे फॉरेन जाता है, टर्की, वहाँ पे एजुकेशन एक्वायर करता है, वहाँ पे जॉब करता है, और वो सपना देखता है कि वो इंडिया में आके एक दिन अपना बिजनेस खोलेगा, और वो कर भी देता है। मूवी हमें सिखाती है कि आइडियाज आर नो वंस मोनोपोली। एज सुन एज यू गेट द आइडिया यू मस्ट एनालाइज द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट आइडिया, यू मस्ट इम्प्लीमेंट दैट आइडिया एज सुन एज पॉसिबल। कि आइडिया तो कोई भी देख सकता है, सपना कोई भी दे सकता है, कि बस प्रोवाइडेड आप एफर्ट्स करें और मेहनत करें उस सपने को अचीव करने के लिए। गाइस, नेक्स्ट मूवी इज रॉकेट सिंह। रॉकेट सिंह मूवी बेस्ड है एक सिंपल सेल्समैन की लाइफ पर। मूवी में दिखाया है कि एक सिंपल सेल्समैन अपने डेडिकेशन और वर्काहॉलिक नेचर से अमेजिंग सर्विसेज देते हुए कैसे सक्सेस अचीव करता है, और फाइनली ही एंड्स अप मेकिंग हिज ओन कंपनी। और मूवी को देखने के बाद आपका डेफिनेटली पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है टुवर्ड्स वर्ल्ड, क्योंकि 3-4 इंसिडेंट्स मूवी में ऐसे दिखाए हैं कि हरप्रीत सिंह बेदी, जिसका कैरेक्टर प्ले किया है रणबीर कपूर ने, कि वो इतना पोलाइट बंदा है, इतना हम्बल बंदा है और अपना बहुत डेडिकेटेड है टुवर्ड्स हिज वर्क। पर उस 3-4 इंसिडेंट्स ऐसे हैं कि लोग उसका मुंह पे ही मजाक बनाते हैं, उस पर जोक करते हैं और उसे ह्यूमिलिएट करते हैं, पर वो पॉजिटिव कैसे रहता है थ्रू आउट एनी कंडीशन। मूवी एक सोसाइटी में स्टीरियोटाइप को ब्रेक करती है जो कहता है कि आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए, आपकी एजुकेशन एक रिनॉन्ड इंस्टीट्यूट से होने चाहिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। आप सिंपल अपनी स्किल्स के बेस पर, अपनी नॉलेज के बेस पर और अपने वर्क, अपनी कैपेबिलिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस के बेस पर भी काफ़ी आगे जा सकते हो। द गाइस, नेक्स्ट मूवी इज पायरेट्स ऑफ सिलिकॉन वैली। Pirates of Silicon Valley is a semi-humorous movie about the two men who created the world of technology. Yes, it's about founder of Apple Steve Jobs and founder of Microsoft Bill Gates. मूवी में दिखाए हैं बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स की कॉलेज लाइफ, उनके इनिशियल स्ट्रगल्स, उन्होंने कैसे फंडिंग अरेंज की अपने स्टार्टअप्स के लिए या अपने वेंचर्स के लिए, उन्हें आइडियाज़ कैसे आए, उन्हें किन किन कंडीशन से गुजरना पड़ा। तो मूवी में ये सब दिखाया है। और फाइनली एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट में राइवलरी कैसे हुई, कैसे वो IBM कंपनी से मिले उस दौरान। इस मूवी बताती है कि हाउ बिग कंपनीज फॉर्मुलेट देयर स्ट्रेटेजीज, हाउ दे इंप्लीमेंट देयर स्ट्रेटेजीज, और एक काफ़ी अच्छा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स। गाइस, नेक्स्ट मूवी इज बिग शॉट। बिग शॉट मूवी बेस्ड है माइकल लेविस की एक बुक टाइटल बिग शॉट पर ही। मूवी में दिखाया है कि कैसे 3 इंडिविजुअल्स प्रिडिक्ट करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं फ्रॉम द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008। मूवी हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क टेकिंग एंड कन्विक्शन। और if you want to really know the reasons behind the occurrence of financial crisis of 2008, you must watch this movie। कि अब जो फाइनेंशियल क्राइसिस अमेरिका से स्टार्ट हुआ था और पूरे वर्ल्ड को उसका इम्पैक्ट देखना पड़ा था कि ग्लोबल इकोनॉमी पे उसका क्या इम्पैक्ट आया, ये सब बातें मूवीज़ बताती हैं। और आई पर्सनली सजेस्ट कि अगर आप अपनी एजुकेशन फाइनेंस फील्ड में परस्यू कर रहे हो तो आप इस मूवी को जरूर देखें। नेक्स्ट मूवी इज ई ड्रीम्स। ई ड्रीम्स इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ Cosmo.com। Cosmo.com का बेसिकली ऑपरेशन ये था कि वो गुड्स डिलीवर करते थे विद इन एन आवर थ्रू बाइकर्स। मूवी में दिखाया गया है कि Cosmo.com कैसे राइज हुआ और फाइनली कैसे फॉल हुआ। और मूवी में ये दिखाया गया है कि इनिशियल स्टेजेस पे उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, उन्हें फंडिंग एक्वायर करी उन्होंने $280 मिलियन की, पर लेटर स्टेजेस पर ड्यू टू द लैक ऑफ बिजनेस प्लान एंड ड्यू टू द लैक ऑफ सोर्सेज ऑफ फंडिंग कैसे वो मार्केट से बाहर हो गए थे इन 2001। Guys, next movie is Startup.com. Startup.com tells about internal politics and management of a company. Startup.com मूवी में दिखाया गया है पीरियड ऑफ .com बबल। अब जिन लोगों को बबल नहीं पता,
मैं बताता हूँ। स्टॉक मार्केट में बबल तब बनता है जब किसी कंपनी के स्टॉक सरप्राइजिंगली बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं और लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं इन एंटिसिपेशन की उनकी इन्वेस्टमेंट तेज़ी से ग्रो होगी। तो ऐसे ही .com बबल या इंटरनेट बबल अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आया था ड्यूरिंग लेट 90s। उस वक्त इंटरनेट बेस्ड कंपनीज में एकदम हाई इन्वेस्टमेंट हो रही थी, जिसकी वजह से उनके स्टॉक्स बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे थे और लोग अपना पैसा काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे थे और फाइनली वो बबल फूटा 2000 में। तो ये सब इस मूवी में कवर किया गया है। मूवी में दिखाया गया है कि जनरली कैसे एक बिजनेस के चक्कर में एक फ्रेंडशिप राइवलरी में कन्वर्ट हो गई थी। तो आप में से जो लोग स्टार्टअप एंथुजियास्ट हैं या सोच रहे हैं स्टार्टअप खोलने की या फिर उस तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये मूवीज़ आप ज़रूर देखें। गाइस, नेक्स्ट मूवी इज सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क मूवी बेस्ड है फेसबुक फाउंडर मार्क जकरबर्ग की लाइफ पर। मूवी में दिखाया है कि उन्हें इनिशियल स्टेजेस पे क्या प्रॉब्लम्स आई, उनके कॉलेज लाइफ के बारे में दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने फंडिंग एक्वायर की, कैसे फाइनली उन्होंने एक प्रोजेक्ट को एक बड़े वेंचर में कन्वर्ट कर दिया और फाइनली उनकी थ्रू आउट द जर्नी उन्हें क्या क्या कंट्रोवर्सीज फेस करनी पड़ी। तो ये सब इस मूवी में दिखाया है। तो ये थी गाइस कुछ मोटिवेशनल मूवीज़। वैसे तो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बहुत मूवीज़ अवेलेबल है डिफरेंट OTT प्लेटफॉर्म्स पे, टेलीविज़न पे, पर इन मूवीज़ को जब आप कुछ सीखने के लिए देखोगे आपको एंटरटेनमेंट के साथ बहुत कुछ सिखाएंगी। और मेनली जब आप इन मूवीज़ के कैरेक्टर से अपनी लाइफ को, अपनी स्टोरी को कनेक्ट करके देखोगे तो काफ़ी और मीनिंगफुल बन जाती है। और भी मोटिवेशनल मूवीज़ अवेलेबल हैं और आने वाली वीडियोज़ में मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको मोटिवेशनल वेब सीरीज़ के बारे में बताऊँ। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल बिजनेस बाइट को सब्सक्राइब करो।